हेलो बच्चों, तो आज हम ले आए हैं दोबारा से मेटल और नॉन मेटल की सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए नया लेक्चर हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर रिएक्ट। तो आज सिंपल एकदम बोलूं तो मैं तुम्हें सिखाने वाला हूं कि ये मेटल्स नॉन मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। तो आओ स्टार्ट कर लेते हैं। जो हमारे मेटल्स होते हैं ना, क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं एंड नॉन मेटल्स जो होते हैं, कौन? नॉन मेटल्स जो होते हैं आर रिएक्ट to form ionic compound। देखो, तुम्हें इतना तो पता है कि जब भी ये कोई भी चीज रिएक्ट करेगी और एक चीज बना, जो भी सब्सटेंस वो बनाती है उसे हम कंपाउंड कहते हैं। लेकिन ये कंपाउंड कौन सा होने वाला है? आयोनिक होने वाला है। तो इसको एकदम डिटेल समझ लेते हैं कि आयोनिक कंपाउंड क्यों होगा, कैसे होगा, और चल लेते हैं इसको पढ़ने के लिए आज। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मान लो कि सोडियम लेता हूँ, क्या लेता हूँ? सोडियम, विच इज अ मेटल। और उसके बाद मैं लेता हूं क्लोरीन, विच इज अ नॉन मेटल। तो ये क्या बन जाते हैं? NaCl। सर ये तो बहुत सिंपल रहा कि भाई मेटल नॉन मेटल को मिलाया तो क्या बन गया? NaCl, विच इज आयोनिक कंपाउंड। लेकिन मैं इसको आयोनिक क्यों कह रहा हूं, बता रहा हूं। इसे मैं आयोनिक क्यों कह रहा हूं ये मैं बताने वाला हूं। क्योंकि इनके बीच में जो बॉन्डिंग हुई है वो कौन सी बॉन्डिंग है? आयोनिक बॉन्ड है। क्या है? आयोनिक बॉन्ड है। अब ये आयोनिक बॉन्ड कैसे बना है उसकी डिटेल समझ लेते हैं। आ जाओ। देखो, हमारे पास सोडियम है। क्या है? सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर अगर तुमसे पूछा जाए तो तुम क्या बोलते हो? बोलो बोलो। तुम बोलते हो सर 11 होता है। क्या होता है? 11 होता है। इसका मतलब उसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है। एटॉमिक नंबर का सेम मतलब ये होता है कि आप उसके पास 11 इलेक्ट्रॉन या फिर उसके पास 11 प्रोटॉन है। तो 11 इलेक्ट्रॉन अगर इसके पास है तो हम आओ उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर लेते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट देख लेते हैं। पहला शेल K 2 ले लेगा और दूसरा L 8 ले लेगा। अब बचा इस पर एक इलेक्ट्रॉन जो हमारा लास्ट शेल में आएगा, तो 2 8 1। अब ये इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है उसे हम फ्री इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। और अगर इसको मैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के थ्रू समझाऊं तो कुछ ये ऐसा दिखेगा, इसके पास ये फ्री इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। सर ठीक है। अब हर एक एटम जो चाहता है वो चाहता है कि हम नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करें ताकि हम स्टेबल हो जाएं। क्या तुम्हें ये पता है कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक ऐसी अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है जिसके अंदर हम अपने लास्ट शेल को फुलफिल रखते हैं बाय दी 8 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट 1 विच इज हीलियम। उसमें हम 2 इलेक्ट्रॉन रखते हैं। क्या मैं जो बोला वो तुम्हें समझ में आ रहा है? जैसे फॉर एग्जाम्पल जो हीलियम होता है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है तो उसकी शेल में 2 चले जाते हैं इलेक्ट्रॉन, वो फुलफिल है अपने आप में। क्योंकि हम सबको होता है पहली शेल में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 18 आ सकते हैं। और अगर ये लास्ट शेल है तो ये 8 ही लेना चाहता है। ये हमें पता होता है ना, पता होता है 9th क्लास में हमें पता होता है ना ये सब चीज़ें। मैं तुम्हें 10th क्लास पढ़ा रहा हूँ, पता है ना तुम्हें? ये नहीं पता है तो इधर देखो। हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी शेल में 2 चले गए K शेल में, और K चाहती है हम तो 2 ही रखें, बहुत है, हम तो 2 खुश रहते हैं क्योंकि पहली शेल के अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं। और अगर मैं इस जगह क्या ले लूँ? नियॉन ले लूँ। नियॉन का एटॉमिक नंबर होता है 10। क्या होता है? 10। तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी वो क्या होगी? 2 8 8 होगी। और अगर मैं इसी जगह क्या ले लूँ? आर्गन ले लूँ। क्या ले लूँ? आर्गन ले लूँ। आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18। तो उसकी कन्फिग्रेशन क्या होगी? 2 8 और 8। तो देखो, ध्यान से देखना इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को, इसको और इसको, ये तीनों इलेक्ट्रिक कन्फिग्रेशन अपने आप में फुलफिल है। इनके पास कोई भी अब वैकेंट ऑर्बिटल नहीं बचा है, मतलब कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, ना ही इलेक्ट्रॉन के लिए कोई स्पेस है कि ये गेन करें ना लॉस करें, कुछ नहीं, अपने आप में स्टेबल है। आर्गन, हीलियम, नियॉन, ज़ैनन, रेडियन और क्रिप्टन एज वेल। तो जो ऐसे हमारे पास अरेंजमेंट हो जाते हैं ना, उसको हम कहते हैं नोबल गैस कन्फिग्रेशन है। और हम इन गैसेस को हम नोबल गैस कहते हैं। ये याद रखना, नोबल गैस बोल लो, स्टेबल गैस बोल लो, ठीक है, याद रखना इसको। तो बस हर एक एटम यही चाहता है कि वो कौन सी अरेंजमेंट को अचीव कर ले, नोबल गैस कन्फिग्रेशन को अचीव कर ले। तो हमारा सोडियम इस इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है। क्या कर देता है हमारा सोडियम? ये जो इलेक्ट्रॉन इस पर एक्स्ट्रा है उसे निकाल देता है माइनस, और क्या बन जाता है? Na प्लस बन जाता है। तो यहाँ पर क्या आएगा? हम कुछ Na को ऐसे दिखाएंगे यूं करके, एक इलेक्ट्रॉन के साथ, ठीक है। अब क्लोरीन की बात मैं इधर कर लेता हूँ, क्लोरीन की बात इधर कर लेता हूँ, इधर देखना, ध्यान से देखना जरा क्लोरीन की बात को समझने की कोशिश करना। पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा, चिंता मत करो, एकदम इसी बोर्ड पर, ब्लैक बोर्ड पर।
तो मैं ये कह रहा हूँ क्लोरीन जो होता है हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है 17, क्या होता है 17, और इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी वो क्या होगी 2, 8 और 7। अब इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 7 है, और उस पर जो एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, एक इलेक्ट्रॉन की इस पर कमी है ना, सी वैलेंसी 1 है ना, इस पर एक इलेक्ट्रॉन अगर आ जाएगा तो ये अपनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नोबल गैस वाली अचीव कर लेगा, 2, 8, 8 हो जाएगा, फुलफिल कर लेगा अपने सारे शेल्स को। तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, 2, 2, 4, 2, 6 और ये इलेक्ट्रॉन 7। तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पर शो कर दिए हैं, ठीक। ये अब इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ बहुत आसान तरीके से, ये रहा, ये रहा, ये रहा और ये रहा। अगर इसको ये एक मिल जाए, ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो ये NaCl बन जाएगा, और ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है वो आयनिक बॉन्ड बनता है, ठीक है, ये भी याद रखना। तो ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के थ्रू क्या होगा, हमारे पास वी गेट NaCl एज अ आयनिक बॉन्ड, एज अ आयनिक कंपाउंड, ठीक है, समझ पाए ना ये। क्योंकि भाई जो हमारा सोडियम है वो तो Na+ बनाया, जो हमारा क्लोरीन है वो Cl- बनाया। कैसे बनाया माइनस, देखो सोडियम प्लस और क्लोरीन माइनस कैसे बनाया भाई, जो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा उसकी पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी, 1 को करा तो 1 पॉजिटिव, इसने 1 को गेन किया है तो ये नेगेटिव। ये बिल्कुल बेसिक से मैंने तुम्हें बताया, याद रखना इस चीज़ को। तो हमारे मेटल्स और नॉन मेटल्स जब भी रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, आयोनिक कंपाउंड। और आयोनिक कंपाउंड तभी बनता है जब दो जो भी आपका एटम है, मेटल्स और नॉन मेटल, उनके बीच में ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, क्योंकि ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर होगी तो आयोनिक बॉन्ड बनेगा, और आयोनिक बॉन्ड जिस भी कंपाउंड में होगा उसे हम आयोनिक कंपाउंड बोलते हैं। समझ पा रहे हो ना, बिल्कुल आराम से पढ़ा रहे हैं। तो मेटल और नॉन मेटल जब भी रिएक्ट करता है तो वो आयोनिक कंपाउंड बनाता है। कैसे बनाया मैंने तुम्हें दिखा दिया, ठीक है। अब आगे चल सकते हैं क्या, कुछ और एग्जाम्पल लेने के लिए आ जाओ। हाँ सब बिल्कुल चल सकते हैं। अच्छा मैं इसको पूरा कर दे रहा हूँ, आर्गन है, ठीक है, और भी होते हैं, आ जाओ। हीलियम एटॉमिक नंबर 2, नियॉन एटॉमिक नंबर 210। अरे बुलेट वालों, ये ऐसे साइलेंसर लगवा रखा है तुमने, गलत कर रहे हो ये, ठीक है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, ज़ैनन, क्रिप्टन, रेडियन, ठीक है। 2, 10, 8, 36, 54, 86, आई थिंक यही होना चाहिए, ठीक है, यही होनी चाहिए। तो अगर हम इसके लास्ट शेल में देखें तो 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, और इसके लास्ट शेल में 8, इसके में भी 8, इसके में भी, ज़ैनन के में भी 8, क्रिप्टन के में भी 8 और रेडियन के में भी 8। इनकी ये क्या है, लास्ट शेल है, लास्ट शेल्स। तो लास्ट शेल इनकी क्या है, फुलफिल्ड है। क्या है, फुलफिल्ड है। अगर लास्ट शेल इनकी फुलफिल्ड है तो हम ऐसी अरेंजमेंट को बोल देते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, या इलेक्ट्रॉनिक नोबल गैस कन्फिग्रेशन, ठीक है, याद रखना इस चीज़ को, ठीक है सर, हम याद रखेंगे इस चीज़ को। इस चीज़ को हम क्या बोल देते हैं, नोबल गैस कन्फिग्रेशन। ये अपने आप में बिल्कुल 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 क्या है, स्टेबल है। क्या है, स्टेबल, ठीक है सर, समझ गए, ये स्टेबल है, हाँ स्टेबल। अब मुझे लगता है कि हमें आगे मूव करना चाहिए, क्योंकि हर एक एटम यही चाहता है कि हम इनको फॉलो कर लें और अपने आप में स्टेबल हो जाए। भाई तुम भी तो स्टेबल होना चाहते हो। हाँ सर, उसके साथ स्टेबल होना है। हाँ, उसके साथ स्टेबल होना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, वरना वो किसी और के साथ स्टेबल हो जाएगा या हो जाएगी। चलें आगे। हाँ सर चलो आ जाओ। कुछ और एग्जाम्पल मैं ले रहा था। कैल्शियम प्लस क्लोरीन इज इक्वल टू CaCl2। क्या होगा, CaCl2 होगा। हाँ सर कैसे होगा बताओ, बैलेंस करोगे, बैलेंस ही अपने आप में। तो आओ बैलेंस भी इसको देख लेते हैं, इसमें क्या होगा। तो वो कैल्शियम है, इसका एटॉमिक नंबर क्या रहा होगा, 20। हाँ सर 20 रहा होगा। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या रही होगी, 2, 8, 8 बचे 2। ये 2 एक्स्ट्रा है, ये 2 एक्स्ट्रा है, मतलब यहाँ रिप्रेजेंट कर दो इनको, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। प्लस क्लोरीन को तुम देख चुके हो कि इस पर 7 होते हैं, ये 1 की डिमांड करता है, चलो 1 ले लेगा इससे, बाकी का 1 कहाँ जाएगा, ये दूसरा क्लोरीन भी लेगा ना। हाँ सर दूसरा क्लोरीन तो लेगा, भाई दूसरा क्लोरीन भी होगा तो वो ले लेगा, तो यहाँ आ जाएगा दूसरा वाला।
तो क्या बन जाएगा, ये CaCl2 क्या बन जाएगा। तो इन दोनों के बीच में क्या हुआ है, क्या हुआ है, ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या हुआ है, ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो बॉन्ड बना इनके बीच में, जो बॉन्ड बना वो आयनिक बॉन्ड है। तो ये कंपाउंड कौन सा है, आयनिक कंपाउंड है। ये मेटल है और ये नॉन मेटल है। ठीक है सर, समझ गए सर, बिल्कुल आ गया सर, मजा आ गया सर, बिल्कुल आ गया। क्या तुम्हें ये आ गया है कि हम कैसे कर पा रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी हम इसको बोलते हैं, मैं उसका सेपरेट टॉपिक लूंगा। लेकिन ये क्या हो रहा है, ये बिल्डिंग्स में काम चलने लगे हैं, सॉरी बिल्डिंग कह रहा हूँ, मेरे स्कूल में ये काम चल रहा है, लग रहा है बहुत तेज आवाज़ आ रही है, जिग 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 की। ठीक है, आ जाओ स्टार्ट, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। एक तेरा नाम चले सर, गाना नहीं आता तो क्यों गा रहे हो। अच्छी लगता है कभी, ऐसा होता है मैं गाना सुन लेता ना किसी रील्स वगैरह पर या यूट्यूब वीडियोस पर, तो मुझसे गुनगुनाने का मन करता है, वैसे तो तुम्हें नहीं आता। गाना तो आता नहीं है मगर फिर भी हम गाते हैं, क्या देती, इतना ही आता है, क्या देती। आगे और चलते हैं, और एग्जाम्पल लोगे, और एग्जाम्पल तो चलो ऐसे कर लो, एक काम करो, एक काम करो, एक काम करो, एक काम करो कि तुम बनाओ एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाओ। चलो क्या होगा, AlCl3 बनेगा, बना के दिखाओ। देखो एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर 13, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 283 होगी, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन होंगे फ्री वाले। इस तरीके से दिखा दूँ चलो, या फिर ऐसे दिखा दो, एक काम करो चलो, ठीक है। क्या करेगा, Cl लेगा, एक Cl, एक Cl, एक Cl, इसके पास देखो यहाँ पर, यहाँ, मतलब तुम कर लोगे ना, ये मैं नहीं लगा रहा, ठीक है। ये एक की जगह तो है इन पर, ये इससे ले लेगा, ये इससे ले लेगा, ये इससे ले लेगा, क्या बन जाएगा, AlCl3 बन जाएगा। ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अगेन। तो ये बहुत इजी है कि जब हमारे मेटल्स और नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। मेटल अपना फ्री इलेक्ट्रॉन नॉन मेटल को दे देता है कि ये लो नॉन मेटल, हमसे ले लो हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन और हमारे साथ क्या बना लो, आयोनिक बॉन्ड बना लो। आयोनिक बॉन्ड जब बन जाएगा तो हम दोनों क्या कहलाएंगे, आयोनिक कंपाउंड कहलाएंगे। ऐसा वो करता है, तुम्हें समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हमें पता लग चुका है कि मेटल और नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं। अब हम कहाँ जा रहे हैं, अब हम जा पा रहे हैं कहाँ पर, अब हम कहाँ जा पा रहे हैं, चिंता मत करो, मैं बता दूंगा कि आयोनिक बॉन्ड क्या, डिटेल दे सकता हूँ उसकी। अगर तुम कमेंट करोगे मेरे पास कि सर मुझे सेपरेट वीडियो चाहिए है कि आयोनिक बॉन्ड क्या होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, तो मैं उसको भी बता दूंगा, सेपरेट वीडियो का 2 मिनट में बता दूंगा, ठीक है। अगली वीडियो में डाल दूंगा लास्ट में। लेकिन फिर भी तुम्हें मैंने समझा, इसमें सिंपली दिया ही है कि आयोनिक बॉन्ड वही है जो ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बने, बात खत्म हो गई। ये बॉन्ड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज कम्पेयर टू कोवेलेंट बॉन्ड, इसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, ये भी याद रखना, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कहलाते हैं। हाँ सर समझ में आ चुका है, फिर तो आयोनिक बॉन्ड आ जाओ। अब हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट तो पढ़ लिया, अब हाउ डू नॉन मेटल रिएक्ट विद नॉन मेटल पढ़ लेते हैं। हाउ डू नॉन मेटल्स रिएक्ट विद नॉन मेटल। भाई ये नॉन मेटल से कैसे रिएक्ट करते हैं ये पढ़ लेते हैं। सर मेटल मेटल वाला भी पढ़ेंगे क्या, मेटल मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं। देखो इतना हमेशा याद रखना कि ये अगर मेटल है और ये अगर मेटल है तो ये दोनों आपस में रिएक्ट कभी नहीं करेंगे, याद रखना इस चीज़ को। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता NaCl सोडियम कैल्शियम ये नहीं हो सकता। तो क्या हो सकता है, मेटल हमारा नॉन मेटल से रिएक्ट कर सकता है, नॉन मेटल से कर सकता है, लेकिन मेटल से नहीं कर सकता। समझ गए, आ गया सर, आ गया। आ जाओ ना, आ जाओ। मान लो तुम्हारे पास एक नॉन मेटल, एटू नॉन मेटल है, एटू सर, एटू नॉन मेटल है। मैं हाइड्रोजन और क्लोरीन को ले रहा हूँ, ठीक है सर, ले लो क्लोरीन और हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है भाई, इसका एटॉमिक नंबर होता है 1, मतलब इस पर 1 इलेक्ट्रॉन है और वही बेचारा वैकेंट है, क्योंकि पहली शेल को कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, 2। इसके पास कितने हैं, 1, मतलब कमी किसकी है, 1 की। और क्लोरीन में 10 बार बता तो नहीं चुका हूं, तो मैं 3 बार बता चुका हूं कि क्लोरीन के पास कितने की कमी है, 1 की। तो इसे पूरे 8 करने हैं, लास्ट में इसके कितने बचते हैं, 7 बचते हैं ना, इसे पूरे कितने करने हैं, 8। ये क्या करेगा, इससे शेयर करेगा, क्या करेगा, इससे शेयर करेगा। तो क्या बनाएगा, HCl बनाएगा। देखो शेयरिंग कैसे होगी बता दो, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना दिया, देखो मैंने। तो शेयरिंग कैसे होगी, देखो भाई इस पर 2 हो गए और इस पर 8 हो गए, इस पर 2 हो गए बेचारे हाइड्रोजन पर, इसकी शेल पूरी हो गई, और इन पर 2 6 2 4 6 8, इन पर 8 हो गए, तो इनकी भी शेल पूरी हो गई। तो जहां पर शेयरिंग हो, शेयरिंग का मतलब है तुम्हारे पास भी और हमारे पास भी, ये तुम्हारे पास भी है, ये हमारे पास भी है, तो ऐसा तुम्हारे पास है और ऐसा ही हमारे पास है, तो हम दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड ये बनेगा।
तो ये कौन सा कंपाउंड कहलाया जाएगा? अरे बताओ दरोगा जी, दरोगा जी। हाँ मतलब तुम जो भी हो, दरोगा बोलते तुम्हें, देखो स्टार लगा दी मैंने दो। हाँ तो क्या है? कोवेलेंट कंपाउंड है, कोवेलेंट कंपाउंड है, ये आयोनिक कंपाउंड नहीं है, कोवेलेंट कंपाउंड है। ठीक है सर, याद रहेगा ये। और करोगे? हाँ सर जरूर करेंगे। और करोगे तो और कर लो, आ जाओ। और क्या करा सकते हैं उसमें? अगर मान लो क्लोरीन और क्लोरीन आपस में रिएक्ट कर जाए तो? हाँ भाई ऐसा भी होता है ना, सेम टाइप के नॉन मेटल से रिएक्ट कर लेते हैं। देखो भाई, इस पर भी एक की जगह खाली है और इस पर भी एक की जगह खाली होती है। ढंग से समझाएं, ढंग से एकदम रिस्पेक्ट के साथ समझाते हैं आज, एकदम रिस्पेक्ट के साथ समझाते हैं आज। देखो भाई, हमारे पास कोई पीपीटी नहीं होती, हाँ याद रखना चीज को, लिख के नहीं लाए बहुत सारा, मजबूरी है, बोर्ड नहीं है स्मार्ट, कोई दिक्कत नहीं है, अभी आ जाएगा अभी क्या हुआ है, मेहनत कर तू, कितना टाइम हुआ है? साल 6 महीने। हाँ सर चलो आ जाओ, आते हैं आगे चलते हैं, आ जाओ। फिर तो हम दिखा देंगे कंटेंट कैसे कहते हैं, वैसे तो हम व्हाइट बोर्ड पर भी दिखा, इस ब्लैक बोर्ड पर दिखा देंगे कंटेंट कैसे कहते हैं। हाँ हम कहाँ थे? कंटेंट दोगे, भूल गए? हाँ वापस आते हैं। Cl ठीक है सर, सेम टाइप के नॉन मेटल भी रिएक्ट करते हैं सब। दिखाओ इनके पास इसकी कमी है, एक इलेक्ट्रॉन की, इनके पास भी किसकी कमी है? एक इलेक्ट्रॉन की। ये क्या करेंगे? शेयरिंग कर लेंगे। हाँ शेयरिंग कर लेंगे, हाँ सर। तो क्या होगा? शेयरिंग करने पर Cl2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? Cl2। और अधिकतर हमें क्लोरीन गैस मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट में ही तो मिलती है। हाँ सर समझ गए सर, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड नहीं, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। यस, तो अधिकतर तो ऐसे ही तो होता है। तो ये क्या है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन सेम टाइप ऑफ नॉन मेटल। ठीक है सर, आ गया। कोवेलेंट कंपाउंड अगेन, ऑक्सीजन भी कर सकते हो तुम चाहो। ऑक्सीजन में 2 होते हैं भाई, ये दो क्या है? इनको 2 चाहिए, ऐसा नहीं होता, बताते हैं कैसा होता है। 6 होते हैं ऑक्सीजन, कितने होते हैं? 6 लास्ट में। पता है ना तुम्हें ऑक्सीजन के बारे में? देखो ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 और 6 होती है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है? 2 और 6। इसको अगर कोई 2 दे देगा तो उसे मजा आ जाएगा, ये अपनी क्या नोबल गैस कन्फिग्रेशन को अचीव कर लेगा। तो इसके पास क्या होता है? ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4 और ये 2, 6 होते हैं, 6 और 6। अब ये क्या करना चाहिए इनको? देखते हैं क्या करना चाहिए। एक काम करना चाहिए ना इनको, इसे यहाँ बनाना चाहिए पहले तो ढंग से, और इसे यहाँ बनाना चाहिए, यहाँ से लाके। हाँ सर बिल्कुल करना चाहिए ऐसे, आपको करना चाहिए तो कर दिया। तो 2 4 6, 2 4 6। एक काम करो, 2 पेयर की शेयरिंग कर लो, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 पेयर 2 पेयर, इनकी शेयरिंग करो तो क्या बन जाएगा? O2 बनेगा। क्या बनेगा? O2। अनदर याद रखना, ये डबल बॉन्ड है। हाँ ये भी तुम्हें सिखाना है मुझे, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। हाँ वैसे मैंने तुम्हें उससे पहले वाले चैप्टर में सिखाया है, कार्बन कंपाउंड जो मैंने पहले पढ़ा दिया है। तो दिस इज अ डबल बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड। ओके सर, दिस इज अ डबल बॉन्ड एंड ऑल्सो कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड, ऐसे। हाँ ओके, कोवेलेंट बॉन्ड। समझ गए ना? हाँ समझ गए, अब तो समझ गए सर ये नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं, अब हमें आ चुका है सर। तो तुम्हें ये भी आ गया मेटल नॉन मेटल कैसे करते हैं, नॉन मेटल कैसे करते हैं, और तुम्हें ये भी आ गया कि मेटल और मेटल रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, आज का लेक्चर मेरा बिल्कुल सिंपल था, इसी को लेकर था। मैं कल तुम्हें पढ़ाने वाला हूँ आयंस के बारे में। ये आयंस होते क्या हैं, जिसको हम रेडिकल्स बोलते हैं। पॉजिटिव रेडिकल्स मींस कटायन, नेगेटिव रेडिकल्स मींस अनायन। तो ये कैसे बनते हैं, वैसे मैंने तुम्हें थोड़ा सा इसमें हिंट सा दे दिया है, कल एकदम क्लियर हो जाएगा पूरी तरीके से। और डिटेल भी दे दूंगा तुम्हें आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड की, और तुम्हें अच्छे से सिखा दूंगा कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को कैसे बनाते हैं, सिंगल बॉन्ड के, डबल बॉन्ड के, ट्रिपल बॉन्ड के। फिर इस चैप्टर को मैं आगे की तरफ ले जाऊंगा, कहाँ पर? अकरेंस ऑफ मेटल पर। अकरेंस ऑफ मेटल पढ़ाते हुए तो मैं सिखाऊंगा कि कैसे हम अपने ओर में से अपने मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्टिविटी। वो मॉडरेटली रिएक्ट है, लेस रिएक्ट है, या फिर आपका हाईली रिएक्टिव मेटल है। वो तीनों प्रोसेस हम पढ़ने वाले हैं। फिर लास्ट में तुम्हें ले जाऊँगा क्रोजन पर, क्रोजन ऑफ द आयरन मीन्स रस्टिंग, क्रोजन ऑफ द कॉपर, क्रोजन ऑफ द सिल्वर, इस पर ले जाऊँगा। लास्ट में तुम्हें अलॉय पर ले जाऊँगा, और इस चैप्टर को मैं पूरी बढ़िया तरीके से एकदम पूरा करके ख़त्म कर दूँगा बढ़िया तरीके से। और इससे बाहर बोर्ड में ऐसा मत बोलो सर, बोर्ड वालों को बुरा लग जाता है आजकल। सही है, कोई दिक्कत नहीं है, हम नहीं बोल रहे, लेकिन अच्छा है कि आप पढ़ के जाएंगे। आप बेसिक से एकदम ऊपर ले जाऊंगा तो आप अच्छे से पढ़ लेंगे और सारे क्वेश्चंस डील होने लगेंगे प्रैक्टिस के साथ। सही, चलो चलते हैं।